देखिए ट्रेड सेटअप ठीक है, थोड़ा सा डीआईएस की सेलिंग और एफआईएस की बाइंग है, उल्टा हो गया, लेकिन ब्लॉक डील्स भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी जो भी है ये नंबर थोड़ा सा लोगों को सूदिंग लगेगा, क्योंकि डीआईएस तो बाय करते ही रहते हैं ना। एक दिन की सेलिंग कोई बात नहीं, एफआईएस की कम से कम बाइंग आ गई। अगर ये ऐसे 7-8 दिन बन जाए तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। और देखिए सेलिंग वैसे भी कम हुई है, इवन ऑन द वर्स्ट डे हम 2,500 करोड़ की सेलिंग देख रहे हैं, जो एक समय पे 8,000, 9,000, 10,000 करोड़ होता था। और एक सेंस बन रही है, अगर आप 2 हफ्ते का डेटा देखें तो बाइंग आ रही है। ये बॉन्ड मार्केट में बाइंग है, इक्विटी मार्केट में बाइंग है, ये पॉजिटिव है। और कैश और फ्यूचर्स को अगर आप जोड़ दें तो 2,800 करोड़ के करीब की बाइंग है, 2,790 करोड़ टू बी प्रिसाइज। इंडेक्स फ्यूचर्स में 934 करोड़ की बाइंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 500 करोड़ की बाइंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा मामला जो है ना वो निफ्टी के फेवर में ज़्यादा है, 1,354 करोड़ की निफ्टी में बाइंग है। बैंक निफ्टी में हल्की सी सेलिंग है, करीब करीब 450 करोड़ के करीब की। ये 12 दिनों में अगर आप देखेंगे तो एफआईआईएस की निफ्टी फ्यूचर्स में सबसे बड़ी बाइंग है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव उस हिसाब से माना जाएगा। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड देखेंगे एफआईआईएस का, लेकर आइएगा जरा, तो लगातार सेलिंग हुई, बड़ी सेलिंग हुई थी। इनफैक्ट आपको याद होगा बहुत शॉर्ट ऐड हुए थे, एक्सपायरी वाले दिन 5,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी और काफ़ी शॉर्ट कैरी हुए थे। एटलीस्ट 2 दिन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, 700 करोड़ और 1,354 करोड़ के करीब की। और वो आपको इंडेक्स फ्यूचर्स के चेंजेस में दिखाई देगा। 300 लॉन्ग ऐड हुए, उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन 5,800 शॉर्ट कम हुए हैं, तो करीब करीब 6,000 शॉर्ट कम हो गए। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जुड़े हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा जुड़े हैं। लेकिन अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी हम 9.99% पर थे और 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे शॉर्ट साइड पर। अब हम 2,50,000 पर हैं, तो 2 दिनों में करीब करीब मोटा मोटी 10,000 के करीब शॉर्ट जो है ना वो कवर हुए हैं सिस्टम में। इंडिया विक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 11.8 पर आया, 4% नीचे। करीब 5 महीने के लो पर इंडिया विक्स अब ट्रेड कर रहा है। अभी भी उस लेवल पर नहीं आया जिसमें आपको लगे कि कॉम्प्लेसेंस आ गई है, वो 10 के नीचे आएगा, तो अभी थोड़ा स्कोप है इंडिया विक्स के और नीचे आने का। फ्राइडे को एक और चीज़ हुई थी, पुट कॉल रेशो काफ़ी एलिवेटेड था, वो 1.28 पर था और गैप अप हुआ था, तो ऐसे में उसका टिकना थोड़ा मुश्किल था। 1.28 वाला 1.07 पर आ गया, तो पुट कॉल रेशो भी कूल ऑफ हो गया और थोड़ा सा हमारे कंफर्ट जोन के करीब आ गया है। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एंट्री है ना कोई एग्जिट है। तो ग्लोब का